नमस्कार दोस्तों। सरकार आखिर डर ही गई सीजेपी से, और जो एक दिन पहले तक उनके प्रतिनिधियों को परमिशन तक नहीं दी जंतर मंतर पर धरने की, वह अभिजीत दीपके के एयरपोर्ट पर उतरते ही उनके हाथ में सबसे पहले उन्होंने थमाया जंतर मंतर का परमिशन लेटर। उसके बाद उनको जंतर मंतर की तरफ रवाना किया। उन्होंने खुद स्वीकार किया है अभिजीत दीपके ने कि उन्हें एयरपोर्ट पर सबसे पहले परमिशन लेटर दिया गया, उसके बाद हमें जंतर मंतर की तरफ रवाना कर दिया गया। और सरकार समझ रही थी कि अभिजीत दीपके डर जाएंगे और 6 जून को गिरफ्तारी के भय से वो अमेरिका से वापस ही नहीं आएंगे। लेकिन अभिजीत दीपके ने सरकार की मंशा और सरकार की सोच को गलत साबित कर दिया और अपने स्टूडेंट्स, अपने कॉकरोचों, जिनको कॉकरोच के नाम से वो संबोधित कर रहे हैं, अपने कॉकरोचों को उन्होंने अपनी बात पर अडिग रहने की जो सलाह सिखाई है और जो वो 6 जून को धरना स्थल पर पहुंचे हैं, यह देश को बहुत बड़ा मैसेज जाता है और दुनिया के भी छात्रों को मैसेज जाता है कि ऑनलाइन हो या डायरेक्ट हो या फिजिकली हो, अगर जो छात्र सोच ले, जो बेरोजगार युवक सोच ले अपने भविष्य के बारे में, दूसरों के भविष्य के बारे में, देश के छात्रों के बारे में, वह छात्र फिर पीछे नहीं मुड़ता है। और जो छात्रों का सैलाब था जंतर मंतर पर, वह सैलाब कोई पैसे देकर नहीं मंगाया गया था। इसलिए यह पहली जीत है अभिजीत दीपके की और उनके मिशन की, क्योंकि उन्होंने यह मिशन मजाक में भले ही उठाया हो, मजाक में भले ही बनाया हो। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के एक स्टेटमेंट में कॉकरोच शब्द निकलने के बाद यह कॉकरोच पूरी दुनिया में छा गए और यह शब्द लोगों के दिलों पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ रहा है, क्योंकि प्रत्येक घर का कोई न कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है और उसके भविष्य की चिंता लाजमी है। कोई बच्चा पढ़े लिखे आगे बढ़े, यह प्रत्येक घर की चिंता है। इसलिए कॉकरोच जनता पार्टी में जो लोग भी जुड़े हैं और जो लोग भी जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं, वो देश के कोने कोने से आए हुए हैं। कुछ पत्रकारों ने उनका इंटरव्यू लिया और बताया भी कि देश के कोने कोने से स्टूडेंट्स बिना पैसे के अपने पैसे लगाकर इकट्ठा हुए हैं। तो और एक ही डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दो, क्योंकि तुमने शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया है और पिछले 12 वर्षों में 80 से ज़्यादा जो पेपर लीक हुए हैं, उसके लिए खुद सरकार और खुद शिक्षा मंत्री और खुद गृह मंत्री जिम्मेवार हैं। इन्हें खुद स्वतः इस्तीफा दे देना चाहिए अगर ये देश चला नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि एक बार परीक्षा देने के बाद दोबारा परीक्षा देना, उस तरह का माइंडसेट होना